म्यूज़िक डायरेक्टर्स की जो जोड़ियां हैं, सफल जोड़ियां, वो क्या कोई कॉम्बिनेशन होता है वो इतना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं? देखिए, मैं इसके लिए तो इतना ही कहूँगा आपसे, जोड़ियाँ इनको कह नहीं सकते, ये दो आत्माएं होती हैं, दो रूहें हैं। दो आत्मा समझो, दो रूहें जब एक होती है, जब तक दोनों का एक मिलन है तब तक वो सही चल रहे हैं। जी। जिस तरीके से मैं कईयों को पहले भी बताया हूँ कि भाई जैसे घर चलाने के लिए अच्छी वाइफ की ज़रूरत होती है तो आपका घर बहुत अच्छा चलेगा। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके घर को चलाते हैं, वैसे जोड़ियों में क्या होता है। अब आपको ये शायद पूछ रहे होंगे कि ये करते कैसे हैं। जी। जोड़ियों में क्या होता है, एक तो काम बंटा हुआ रहता है कि डिपार्टमेंट आपस में आधा आधा कर लेते हैं। अब उस आधे आधे डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है कि जो बर्डन है एक सोलो म्यूजिक डायरेक्टर को, उसको प्रोड्यूसर को हैंडल करने से लेके मिक्सिंग तक सब अकेले को, तो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, अरेंजर को, म्यूजिशियन को, सिंगर को, स्टूडियो को और फिर मिक्सिंग तक, ये 6 चीज़ों को एक साथ में उसको हैंडल करना है। वो अकेला रहेगा तो 6 जने हो गए, और 2 रहेंगे तो वो फिर डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड कैसे हो जाते हैं, जैसे मैंने कंपोज किया, समीर जी ने, मैंने, हम लोगों ने गाना कंपोज किया। गाना कंपोज करते ही अरेंजर आया, उसको गाना दे दिया, दोनों साथ में बैठ के, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुना दिया, दोनों ने साथ में बैठ के, किस्सा ख़त्म। अब आई रिकॉर्डिंग की बात। समीर जी जाते हैं रिकॉर्डिंग में, वो ऑर्केस्ट्रा संभालते हैं जी। ऑर्केस्ट्रा अपना रिकॉर्ड कर लिया। ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड होने के बाद उनका फ़ोन आता है, भाई मेरा काम ख़त्म हो गया है, तुम इतने बजे आ जाओ कोरस के लिए, तुम इतने बजे आ जाओ डबिंग के लिए। फिर मैं जब तक अपना दूसरा काम कर लेता हूँ दूसरे प्रोड्यूसरों के साथ, फिर मैं अपना जाके वो कर लेता हूँ डबिंग है। मैं डबिंग करके वापस आता हूँ, फिर वो जाके अपनी मिक्सिंग कर लेते हैं। एक तो ये फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये होता है कि जब दो सोच एक जैसी हो जी और सुरीली हो, दोनों पे ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल। दो सोच एक जैसी हो और सुरीली हो। सुरीली होना ज़रूरी है। जिसको कहना का मतलब ये है कि जब मैंने कहा कि नहीं यार ये सुर, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले, मैं इधर बोल रहा हूँ, वो बोले जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना, ओले 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 ओले। वो दूसरा बोला नहीं यहाँ ओले ओले ठीक लग रहा है, तो नहीं, गाना नहीं बनेगा। जब हम लोग करके चलते हैं तो वहाँ पे वो जब जा रहा है तो समझ में नहीं यार इसी जगह सही है। अमूमन ये होता नहीं है कि हम लोग कहीं भी करते हैं जी। रेयर गाना जब कभी कभी होता है तो सोचते हैं यार यहाँ तक तो अपन आगे कैसे करें। जैसे एक गाने का किस्सा मैं सुनाता हूँ, अपना यश जी का। यश जी ने एक गाना हमसे कंपोज कराया, वो इस तरीके से था। ये रात खुश नसीब है जो अपने चांद को कलेजे से लगाई सो रही। अब यश जी ने क्या बोला, इसका अंतरा मत बनाओ। मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम, ये रात खुश, इसकी जगह शब्द चेंज कर दो। फिर मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन, ये रात की जगह और कुछ कर दो। सब ने हाँ कर दी, वेरी गुड। तो यश जी ने कनखियों से मुझे देखा, तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट हिम्मत नहीं हुई इतने बड़े आदमी को बोलने की कि भाई जब सब लोग बोल रहे हैं, पहली पिक्चर वो, क्योंकि ऑलरेडी ये निकाल, हमारे को तो ले ही नहीं रहे थे, अब ये लास्ट गाना बचा, इसके लिए मैं कुछ उंगली करूं। तो आप यकीन मानिएगा मैंने उस पर अड़ भी गया, थोड़ा एक लाउड भी बोल दिया मैं, और बोल के निकल गया। मैंने बोला नहीं करनी यार पिक्चर, यहाँ आत्मा नहीं माननी, वहाँ काम नहीं करना। अब इसको मेरी बदतमीजी समझो या इंसानियत समझो। घर में आते भाई साहब से गालियाँ, समीर से गालियाँ, तू तड़ाक से, साला अच्छी खासी फिल्म मिली थी छोड़ दी तूने। मैं बोला यार वो जो चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही मैं कैसे हजम कर लूँ। मेरा ईमान नहीं मानना, जब मेरे को मालूम है कि इसका अंतरा बन सकता है तो फिर मैं ये खाली मुकड़े क्यों करूँ। मेरी सांसों में तुम, तेरे बिना हो जाने जा के, हर बार खाली उसकी लाइन चेंज करनी है। मैं बोला ऐसा नहीं, आप जब आप काम कर रहे हो तो आप जस्टिस करो। बोले क्या कर लोगे, इतना बड़ा आदमी जो बेवकूफ़ है यश चोपड़ा। मैं बोला यार यश जी को मैं बेवकूफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ या यश जी कमज़ोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। यश जी जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि उनको अच्छा बना के सुनाओ। अगर हम नहीं सुना पाएंगे तो बाकी तो जो उन्होंने बोला वो करना ही है।
तो अब क्या करना है? मैं बोला कुछ नहीं, जो अगर पिक्चर बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन बाद हमको फ़ोन आता है। तो यश जी ने बोला तानसेन तुमने कहा अंतरा बनाओगे। मैं बोला जी हाँ अंतरा बनेगा सर, इसका कॉन्फिडेंस है आपको कि वो अच्छा बनेगा इससे? मैं बोला सर कॉन्फिडेंस है तभी मैंने बोला। बोले ये नहीं लग रहा आपको ज़्यादा बोल रहे हो? मैं बोला सर संगीत में कोई ज़्यादा या छोटा नहीं होता है, कम नहीं बोलता है। मुझे मालूम है कि अगर मैंने धड़ बनाई है तो सर भी जानता हूँ मैं, धड़ के ऊपर सर होने ज़रूरी है। और आप धड़ के बजाय धड़ी लेके चल रहे हो तो नहीं चलेगा, तो बनाओ। कब सुनाते हो? कल सुना देता हूँ। मैं आ गया, मैंने 3-4 अंतरे सोचे। अब सोचे तो लास्ट अंतरा मैंने बनाया, साथी मैंने पाके तुझे खोया, ऐसा है ये अपना नसीब, तुझसे बिछड़ गई मैं तो, यादें तेरी है मेरे करीब। ये रहा, गाना जंप कर रहा है। अब मैं समीर जी को बोला, मैं बोला यार गाना अटक गया, जाऊं कैसे वापस? मैंने तो गाना, क्योंकि मैंने अंतरे का थॉट ही चेंज कर दिया था। फिर मेरी वो झटकने वाली याद, जैसे मैंने झटका, यादें तेरी है मेरे करीब, तू मेरी निगाहों में, तू मेरी पनाहों में, आ छुपा ले बाहों में ये रहा। तो इस तरीके से करके, तो ये जो है चीज़ें, तो ये 2 हम थे तो लड़े भी, मगर बाद में दोनों, फिर समीर ने भी नहीं बोला यू आर राइट। फिर यश जी ने जो तारीफ़ की मेरी, उसके बाद में उन्होंने नाम मेरा तानसेन रखा। तानसेन, वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। सर ये जो जोड़ियां हैं, मतलब एक से बढ़कर एक जोड़ी, कमाल सलीम जावेद साहब हों, शंकर जयकिशन जी हों, या तमाम, ये बाद में कहाँ ऐसी बात होती है इतने सालों काम करने के बाद, वो जो अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गड़बड़ होती है कि वो ब्रेक क्यों होती है इतनी अच्छी जोड़ियाँ? देखिए किसी जगह पे पैसा आ जाता है जी, और किसी जगह रिलेशंस में औरतों का भी दखलंदाजी होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो वो स्कूल हैं जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, शंकर जयकिशन जी, ये सारे, कल्याण जी भाई वगैरह, ईश्वर की कृपा से वो दोनों भाई कभी अलग नहीं हुए ना नाराज हुए। लक्ष्मी प्यारे जी में थोड़ी अनबन रही, और शंकर जयकिशन में तो वो सभी को पता है शारदा की वजह से रही, तो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें होती है, मगर होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप हयात हो तो चलो साथ में। रही बात हम चाचा भतीजे की, हम लोगों ने काम जब फुल फॉर्म में किया 2002 तक कंटिन्यू किया, फिर जब मेरा पोता आया तो हम लोगों ने थोड़ा अपने आप को ब्रेक सा दिया जी। उसका कारण था क्योंकि नया जो बेच आ रहा था वो एक अलग लहर लेके आ रहा था। और हमारे ग्रुप के थे गुड्डू धनवा जी, कुकू कोहली जी, राज कंवर जी, के रविशंकर जी, इन्होंने फिल्में अचानक कम बनानी शुरू कर दी। तो फिर हम लोग पोते को देखते हुए हम लोग थोड़े पीछे हो गए। एक तो ये कारण हम दोनों का रहा। अभी भी जैसे हम लोगों के पास कोई फिल्म आती है तो हम लोग उसको आँख बोल देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे थे वायरल वाणी, और आज के जो हमारे मेहमान थे ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन, समीर सेन के दिलीप सेन साहब, जिन्होंने अपने गानों से भी हमें मंत्रमुग्ध किया और आज बातचीत से भी मंत्रमुग्ध कर दिया। वायरल वाणी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि वायरल एक अलग चीज़ होगी, मतलब ये कई तरीके से उसको वैसे वायरल मत समझिए, आप तक पहुंचाने का नाम है इसका वायरल है। और मधुर वाणी एक सच्ची कहानी और उसके खुद की ज़ुबानी जिसके ऊपर बीती है या जिसने बिताई है और जिसने जिया है, वो चीज़ अगर प्रोग्राम देखना है तो आप ज़रूर देखिए वायरल वाणी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल।